हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम आज सीखने जा रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या है कि हम अभी सिर्फ सीखेंगे अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, किसी आदमी का या किसी बिजनेस का हिसाब किताब रिकॉर्ड करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में कुछ आपको हम बेसिक चीज़ आज सिखाएंगे, है ना। आपको कुछ वर्ड सिखा रहा हूँ, उस वर्ड को समझना, उसके बाद आप अकाउंटिंग समझने लग जाओगे। मान लो कोई आदमी है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लो क्या चाहिए, 4 लाख रुपए। और उस आदमी के पास सिर्फ कितना है, 3 लाख रुपए। तो आप सोचो वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा। अब बताओ, सिंपल बात है, क्या करेगा वो, किसी और से 1 लाख रुपए उधार ले लेगा। तो 3 लाख रुपए अपना लिया, 1 लाख रुपए दूसरे से उधार लिया, और दोनों पैसा लेके क्या कर देगा, बिजनेस में लगा देगा। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब देखो, जो मालिक बिजनेस में पैसे लगाता है, हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो आपने दूसरों से उधार ले लिया, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। और जो दोनों मिला के बिजनेस पे आ गए, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एसेट्स किसके बराबर होगा। तो याद रखना हमेशा, एसेट्स किसके बराबर होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो आप इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल है। आपको बस ये बोलना है कि एसेट्स बराबर होता है किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। आपको कुछ आप वर्ड समझना कि कैपिटल क्या है। तो जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा उसे क्या बोलते हो, कैपिटल। जो आपने दूसरे से उधार ले रखा उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। और जो दोनों मिला के बिजनेस में आ गए उसे क्या बोलते हैं हम, एसेट्स। ठीक है, तो आपको तीन वर्ड समझ में आ गया, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है। आपको अब देखना है कि एक्सपेंस क्या है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है कि किसी बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो आप अमाउंट पे करते हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। वैसे तो एक्सपेंसेस क्या होता है कि अगर आप कोई भी अमाउंट पेड करते हो किसी से गुड्स खरीदने के लिए, एसेट्स लेने के लिए या सर्विस लेने के लिए, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जो भी अमाउंट आपने पे किया है किसी से गुड्स खरीदने के लिए, एसेट्स या सर्विस के लिए, उसे क्या बोलोगे, एक्सपेंस। अब एक वर्ड आएगा, रिवेन्यू। ठीक है, तो रिवेन्यू क्या होता है कि अगर आप बिजनेस करते हो और बिजनेस करते टाइम जितनी भी इनकम जनरेट करते हो, उन सब इनकम को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। ठीक है, अब तक बस आपको 5 वर्ड मैंने समझाया। कैपिटल क्या है, तो कैपिटल क्या है, जो मालिक बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, कैपिटल है। लायबिलिटीज क्या है, जो आपने दूसरों से उधार लिया उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज क्या है। एसेट्स क्या है, तो एसेट्स क्या है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी वस्तु हो जिसके आप मालिक हो, जिसकी या आपका बिजनेस मालिक हो, आपके लिए क्या होता है, एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी वस्तु हो जिसकी मनी में वैल्यू हो, जिसके आप मालिक हो या आपका बिजनेस ऑनर हो, आपके लिए क्या है, एसेट्स है। अब एक वर्ड आएगा, ड्राइंग। तो ड्राइंग किसे कहते हैं, देखो मालिक जितना पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल लगा रहे हैं। और जितना बिजनेस से पैसे निकाल लेता है उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग कर रहा है। एक वर्ड आएगा, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल क्या है, देखो मालिक ने 3 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिया, इसके बाद भी बिजनेस के लिए और पैसे चाहिए, तो मालिक और पैसा अपने घर से लगा रहे, उसे क्या बोलते हैं हम, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब एक वर्ड आएगा, जैसे आपने पढ़ा एक्सपेंस, तो एक वर्ड आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो वो सारे एक्सपेंस जो आपने ड्यू तो कर दिया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक आएगा प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि आपने एक्सपेंस नहीं किया लेकिन पैसे पहले एडवांस में दे रखा, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है कि आपने कोई भी खर्चा कर दिया लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं किया, तो उन खर्चों को हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है कि आपने खर्चा ही नहीं किया, आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। एक आएगा एक्रूड इनकम।
एक्रूड इनकम क्या है कि आपने इनकम कमा तो लिया लेकिन आपको मिला ही नहीं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। जैसे मान लो आपने कहीं नौकरी कर लिया, आपको सैलरी लेनी है ना, सैलरी मिला नहीं अभी, तो आप क्या बोलोगे, आपका इनकम एक्रूड है, कमा लिया लेकिन मिला ही नहीं। एक आएगा एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम क्या है कि आपने इनकम कमाया नहीं और पहले एडवांस में रिसीव कर लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, एडवांस इनकम।